Hi guys, how are you? I hope you will be fine. Welcome to yours on YouTube channel DSC क्लास 59। तो एक और वीडियो लेके आया हूँ गाइज। इसमें हम 1.2 को कंटिन्यू करेंगे। प्रूफ दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें प्रूफ करना है कि इरेशनल है, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है, क्या है क्वेश्चन? 1/√2। हमें प्रूफ करना है ये क्या है, एक इरेशनल है, ठीक है। आ जाओ, सेम वही। Let us assume two contrary that 1 plus √2 is rational। हम इसके विपरीत मान लेते है कि 1/2 परिमेय है, ठीक है। ये परिमेय है तो सेम वही। सो लेट 1/√2 इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ए और बी क्या है, को प्राइम। इसलिए माना 1/ ये, जहाँ ए और बी एक सहभाज्य है। सहभाज्य मैंने बता रखा है आपको क्या होता है, ठीक है। एक सहभाज्य है, ठीक है। सेम वही अरेंज करेंगे इसको, यानी पुनर्व्यवस्थित करेंगे। 1/√2 इक्वल टू a/b, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये कितना हो गया, b इक्वल टू रूट a इक्वल टू रूट, ये आ गया। हमें इसको अकेला छोड़ना है तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/a। समझ आ रहा है, ठीक है। तो सेम वही लाइन, here a एंड b आर क्या है, एक इंटीजर्स हैं। सो a/b इज रैशनल। तो ये क्या होगा, a और b क्या है, रैशनल है, ठीक है। यहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। इसलिए a और b क्या है, परिमेय है, ठीक है। परिमेय है। सेम वही चीज़, अगर ये परिमेय है तो ये भी होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें पता है √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखोगे, वी नो दैट इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू रैशनल। हम जानते हैं कि एक अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं हो सकती, बिकॉज √2 एक्चुअली ए इरेशनल एंड इरेशनल। क्योंकि √2 वास्तव में एक अपरिमेय है, ठीक है। ये क्या है, एक्चुअली वास्तव में एक अपरिमेय है, ठीक है। अब ये गलती क्यों हुई, क्योंकि हमने इसको गलत मान लिया था यहाँ पे, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, सेम लिखोगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has been arisen
because of our incorrect assumption that 1/2 is irrational. ठीक है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, मैंने पिछले क्वेश्चन में गलती लिख दी तो उसको करेक्ट कर लेना। विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई है कि 1/2 एक परिमेय है, एक परिमेय है। ठीक है, ये लिखा है एक परिमेय है। सो वी कंक्लूड दैट 1/2 इज इरेशनल। सो वी कंक्लूडेड या कंक्लूड दैट 1/2 इज इरेशनल। इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक 1/2 एक अपरिमेय है, परिमेय है। ठीक है, समझ आ रहा है। सेकंड हमारा 7√5। 7√5 क्या है, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसको भी क्या है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो सेम वही, let us assume to contrary that 7√5 is rational। ठीक है, हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 7√5 क्या है, परिमेय है। ठीक है, नाउ लेट 7√5 is equal to a/b, where a and b are co-prime। ठीक है, अब माना जहाँ ए और बी सहभाज्य हैं। ठीक है, सेम वही अरेंज करने पर यानी व्यवस्थित करने पर 7√5 is equal to a/b, तो √5 is equal to a/7b हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, ये आके यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा। तो सेम वही लाइन, ये a है 9 मत समझ लेना। ठीक है, a एंड b आर इंटीजर्स, सो a/7b इज रैशनल। a और b पूर्णांक हैं, इसलिए एक परिमेय है ये, क्योंकि अपॉन में है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब सेम वही एक इरेशनल, हमें पता है √5 क्या है, एक इरेशनल है। ठीक है, ए सेम वही लाइन, इरेशनल कैन नेवर बी ए इक्वल टू रैशनल। एन इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू रैशनल। एक अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं हो सकती, कभी भी परिमेय बराबर नहीं हो सकती रेशनल नंबर। ठीक है, बिकॉज
√5 इज एक्चुअली एन इरेशनल, है ना, क्योंकि वास्तव में √5 एक अपरिमेय है। इसको करते करते आप लोगों को अपने आप याद हो जाएंगे, अपरिमेय हैं। ठीक है, अब ये गलती हो गई, क्यों हुई? दिस कॉन्ट्रडिक्शन, यानी ये विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ बीन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर incorrect assumption that 7√5 is rational। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुई है कि 7√5 एक परिमेय है। तो हमारी जो गलती मानी थी वो गलत हो गई है। सो वी कंक्लूड दैट 7√5 इज इरेशनल। ठीक है, इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय है। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया आपका। सेम वही लाइन रिपीट करनी है, बस यहाँ पे चेंज होगा जो होगा, बाकी सब कुछ वही है।